आपका क्या नाम है भैया? मैं अरविंद सिंह यादव, जनपद उपाध्यक्ष पन्ना से, और मैं पूजा दीदी सरकार से 2013-14 से जुड़ा हूँ। जब मैं कुछ नहीं था, यानी जो सरकार के यहाँ जब से मैं जुड़ा हूँ तब से जीरो से आज हीरो हूँ और जनपद में हूँ ना। तो पूजा दीदी सरकार के पास कोई वो है कि मान लो देवी देवता आते हैं या ऐसा कोई उनके पास वो है। सिर्फ उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि जो जिसको कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। यदि सरकार ने कह दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बाकी ये नहीं है कि देवी देवता आते हैं कुछ भी होते हों। मुझे जब 2013 में जब मैं आया तो देवेंद्र नगर का एक चुनाव था नगर पंचायत का। उसमें जब आए तो 3-4 पार्टी आई, लेकिन सरकार ने जो जिसको कह दिया था वही जीता था। जिसके साथ हम लोग आए थे उनको सरकार ने कह दिया कि तुम्हारी इतने इतने में हार होगी, इतने इतने पे वो होगा। तो बिल्कुल उसी जैसे हमको लगता है जैसे हमने कागज़ में सरकार ने लिखा हो और कागज़ में जैसे लिख करके जो देते हैं उसी प्रकार से पूरा रिजल्ट आया था। और न ये है कि सरकार के पास कोई आडंबर है कि तंत्र क्रिया है या वो क्रिया है। सिर्फ उनके पास मालिक का वो है, जो उनने कह दिया वो सच होगा। पूजा दीदी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा दीदी सरकार के बारे में तो मैं अब बताऊं क्या, मैं क्या कह दूंगा, कितना कैसे वो होगा। मेरे को तो जो सरकार ने बोला है, सरकार ने जो कह दिया वो हो गया। मैं खुद सेम छोटे भाई को लेकर के सतना आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती था। तो मैंने रात में सरकार को फ़ोन लगाया, मेरी सरकार छोटे भाई को पेट में पथरी है और भर्ती है। तो बोले तुमने क्यों नहीं बताया मुझसे पहले? तो मैंने कहा कि मैं सरकार नहीं बता पाया। मैंने सुबह बताया। जब सुबह मैंने सरकार के पास आया, सरकार से सुबह मैंने जब बताया, बताने के बाद सरकार ने कहा कि आप नाली निकलवा दो। तो मैंने डॉक्टर साहब से जाके कहा कि आप नाली निकाल दो। बोले नहीं, वो उसका ऑपरेशन होगा और वो नहीं, फिर से रुक जाएगी बाथरूम। मैंने कहा निकाल दो। निकालने के बाद में सरकार ने कहा कि जब बाथरूम करवे जा तब भर देखना। तो जैसे ही एक बार गए तो कम से कम चूहे की लेड़ी से बड़ी थी, वो निकल करके सामने आ गई। हमने हाथ पर रख करके डॉक्टर को दिखाया तो BL गुप्ता सेम बोले क्या आप कहीं से कुछ है, आप वो हैं क्या? हमने कही नहीं। तो बोले कैसे ऐसे हो गया? तो मैंने कहा कि हाँ। फिर BL गुप्ता हमसे पूछने लगे तो मैंने बताया नहीं, सतना में हम उनके चेला हैं पूजा दीदी सरकार के, और पूजा दीदी सरकार का हुक्म लगा कि आप नली निकाल दो। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब उनसे इतनी बड़ी उपलब्धि से जो ऑपरेशन डॉक्टर सब कहते हैं वो सब फेल हो जाए और एक साइड जो सरकार ने कह दिया वो हो जाए, तो इससे बड़ी शक्ति क्या है? आप लोगों को क्या संदेश देंगे पूजा दीदी सरकार जी के दरबार में? अरे अब पूजा दीदी सरकार के दरबार में तो ये संदेश है कि जो आदमी आजकल ये होता है कि जहाँ आवंडर होता है और जहाँ दुनियादारी के वो होते हैं, जहाँ बहुत परी दुनियादारी के जो होते हैं वहाँ पे आदमी ज़्यादा जुड़ने जाते। जो साक्षात वास्तव में कहा जाए भगवान रूपी जो उन्होंने कह दिया वो होता है। हम तो उसी के लिए सबसे कहेंगे कि अनुरोध है कि आप पूजा दीदी सरकार से जुड़िए और उनकी शक्तियों को जानिए और पहचानिए। मैं सेम 2015 में चुनाव लड़ने के मैदान में जब उतरा, मेरे को पूरा गांव, मेरा घर, सब पूरे गांव के पूरे क्षेत्र के कह रहे थे कि तुमको चुनाव किसी हालत में नहीं निकालना है। लेकिन मैंने आकर के पूजा दीदी सरकार से अनय विनय की और मैंने कहा लड़ूँ या ना लड़ूँ। सरकार बोले लड़िए। मैं जिस दिन रिजल्ट था उस दिन हमारे गांव के परिवार के सब कहने लगे, बोले नहीं आप 7वें 8वें नंबर पे क्यों जा रहे। इसके बाद जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरी ऐसी जीत हुई कि क्या बताएं। फिर सरकार ने मुझे तुरंत बाद आशीर्वाद दिया कि बोले जाइए आप दूसरा पद फिर ग्रहण करेंगे। तो मैं जनपद उपाध्यक्ष बना और ऐसे चुनाव जीत करके आ गया। जितनी उनकी मेरी पूरी गृहस्थी जगह ज़मीन मिला के है उतनी उनकी बाहर डरी, उससे मैं फिर चुनाव जीता। तो मुझे तो राजनीति में कहो या कुछ भी कहो, मेरे भगवान तुल्य हैं और पूजा दीदी सरकार को मैं ज़िंदगी भर मानता हूँ, मानूंगा।